सन 1193 में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने एशिया की हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ही बदल दिया। एक बहुत ही बड़े विश्वविद्यालय जहां हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद थी, जिन्हें बहुत ही खास तौर से प्रिजर्व किया हुआ था, उन सभी को जला दिया गया। This wasn't a destruction of building, but this was the destruction of an entire knowledge system that had been preserved for over years. जी हाँ, ये है नालंदा, वही यूनिवर्सिटी जिसके बारे में जब भी हम नाम लेते हैं तब हमें यही याद आता है कि ये महीनों तक जली थी। पर असल में क्या हमने खोया और क्या आज भी रह गया, आइए जानते हैं। नालंदा कोई लाइब्रेरी नहीं थी। नालंदा वाज अ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, पॉसिबली वर्ल्ड की पहली लार्ज स्केल एकेडमिक कैंपस। चाइना के कुछ मॉन्क्स ज़ुआनज़ांग और ईजिंग, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में यहाँ पर पढ़ाई करी थी, वो बताते हैं कि इस कैंपस में करीब 10,000 बच्चे पढ़ते थे, 2,000 से ज्यादा टीचर्स थे, कई सारे लेक्चर हॉल्स और हॉस्टल्स मौजूद थे, और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्ट्रिक्ट एडमिशन रूल्स थे, जहाँ पे ओरल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करे जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की 3 लाइब्रेरीज के बारे में, जिनका नाम था रत्नासागरा, रत्नादधी और रत्नाजागरा। इन लाइब्रेरीज में मौजूद थे इतिहास के कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लॉजिक, गवर्नेंस और कई सारे विषयों पर। आसान भाषा में नालंदा एक नॉलेज हब था, कोई रिलीजियस मॉनेस्ट्री नहीं। पर नालंदा इतना जरूरी क्यों था, इसे समझने के लिए इमेजिन दिस। उस समय यूरोप में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज होती थी, वो होती थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी। वहीं नालंदा में ओपन डिबेट, डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन को प्रमोट किया जाता था। स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता था आर्ग्यू और क्वेश्चन करने के लिए। ज़ुआनज़ांग लिखते हैं कि वहां हर दिन डिबेट्स होती थी, जहां पर एक जूनियर स्टूडेंट भी अपने सीनियर टीचर को चैलेंज कर पाता था। जी हाँ, ये कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं, पर यह है एकेडमिकली मेरिटोक्रेटिक। स्कॉलर्स वहां पे मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करके अपने अपने देश ले जाते थे। नॉलेज वाज फ्री एंड इट ट्रेवल्ड फ्रीली। यही कारण है नालंदा के आइडियाज टिबेटन बुद्धिस्ट फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ ही ईस्ट एशिया के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को। सो नालंदा वाजंट ओनली अ प्लेस, इट वाज अ नॉलेज नेटवर्क। सन 1193 में बख्तियार खिलजी की फोर्सेस ने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया। हिस्टोरियन टेक्स्ट का मानना यह है कि खिलजी को लगा कि नालंदा में छुपे हुए सोल्जर्स है या खजाना है, और इसी कारण पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस और लाइब्रेरीज को जला दिया गया। द स्टोरी दैट burned for months is widely spread, but historians disagree on the exact duration. But what everyone agrees is that the destruction was large and irreversible. हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स जिन्हें पत्तों पे लिखा गया था और उन फ्रेम्स में स्टोर किया गया था, सभी जल के राख हो गए। पर आज के रीडर्स के लिए सवाल ये नहीं है कि आग कितने दिनों तक चली, पर सवाल ये है आग का इस जगह पर क्या प्रभाव रहा होगा। बट क्या इंडिया ने सब कुछ खो दिया? The most surprising answer to this is no. इंडिया ने सब कुछ नहीं खोया। Thanks to the centuries of exchange, नालंदा के जलने से पहले ही नालंदा के आइडियाज पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुके थे। चाइनीज रिकॉर्ड्स जैसे ग्रेट टांग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स बाय ज़ुआनज़ांग एंड वर्क्स ऑफ ईजिंग डॉक्यूमेंट करते हैं नालंदा को डिटेल में। Tibetan collections like the Kangyur and Tengyur, which run into tens of thousands of pages, are considered a repository of the Nalanda-style philosophy. So even though नालंदा यूनिवर्सिटी फिजिकली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पर नालंदा के आइडियाज अभी भी जीवित हैं। These ideas continue to evolve outside India, especially in Tibet and East Asia. This is why many scholars argue that Nalanda was not just a building, but it was a method, and the method survived longer than the building. But what was the real loss? The real loss was the local ecosystem of teachers and learners. क्योंकि नालंदा के आइडियाज ऑलरेडी वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुके थे, तो वो ग्रो करते गए चाइना में और अलग अलग देशों में। बट इंडिया स्टॉप्ड बीइंग द सेंटर ऑफ दिस नेटवर्क। द डिस्ट्रक्शन डिडंट इरेज नालंदा फ्रॉम द वर्ल्ड, बट इट इरेज नालंदा फ्रॉम इंडियाज ओन जर्नी। और इसी सेंस में रियल ट्रेजेडी फायर नहीं थी, द रियल ट्रेजेडी थी द एंड ऑफ द कल्चर ऑफ
open large-scale knowledge exchange in India. 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया गया, जो कि इसी साल 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया. But rebuilding Nalanda is not about construction of buildings, but it's about revolving the principles that made Nalanda important. नालंदा की स्टोरी को अक्सर एक ट्रेजेडी की तरह देखा जाता है, पर इसे हम एक रिमाइंडर की तरह भी समझ सकते हैं. That knowledge is fragile when it stays in one place, and it is powerful when it flows. The manuscript burned, but the ideas stayed. Now the question is, can we rebuild that culture that once made India a center of learning? कमेंट करें आपका ओपिनियन. What mattered more, the loss of books or the loss of the knowledge ecosystem? Thank you.